2026 की शुरुआत की है भारतीय टीम ने जीत के साथ। तो जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले ओडीआई मैच की, जिसको इंडिया ने 4 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच पहला ओडीआई मैच खेला गया है वडोदरा के इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहां पर टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और वहीं न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरती है। ओपनिंग करने आते हैं डेवॉन कोने और हेनरी निकोलस, और टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज पहला ओवर लेकर आते हैं। शुरुआत में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी बहुत ही धीमी रहती है। न्यूजीलैंड की टीम 10 ओवर में 49 रन ही बना पाती है बिना कोई विकेट गंवाए। उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करने लग जाते हैं और 100 रन भी अपने जल्द ही पूरे कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद 117 रनों पर हेनरी निकोलस के रूप में बड़ा झटका लग जाता है न्यूजीलैंड टीम को, और फिर डेवॉन कोनवे का साथ निभाने आते हैं विल यंग। लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप भी ज्यादा देर नहीं चलती है, क्योंकि 126 रनों के स्कोर पर डेवॉन कोने को हर्षित राणा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, और इसी तरह न्यूजीलैंड टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है। और फिर विल यंग का साथ निभाने आते हैं ग्लेन फिलिप्स। लेकिन विल यंग भी 146 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं मोहम्मद सिराज के हाथों। और फिर प्लान प्लीज का साथ निभाने आते हैं मिचेल हैं। ये दोनों बल्लेबाज थोड़ी देर तक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन 170 रन के स्कोर पर ग्लेन फिलिप्स कुलदीप यादव के शिकार बन जाते हैं। और फिर मिचेल है का साथ निभाने आते हैं डेरिल मिचेल। लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप भी ज्यादा देर तक नहीं चलती है। मिचेल है 198 रनों के स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और फिर डेरिल मिचेल का साथ निभाने आते हैं कप्तान माइकल ब्रेसवेल। ये दोनों बल्लेबाज थोड़ी देर तक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन माइकल ब्रेसवेल को 237 रनों के स्कोर पर श्रेयस अय्यर रन आउट कर देते हैं, और दूसरे छोर पर डेरिल मिचेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और फिर डेरिल मिचेल का साथ निभाने आते हैं जाकारी फ्लॉकस। लेकिन जाकारी फ्लॉकस आते ही आउट हो जाते हैं, और इसी तरह न्यूजीलैंड की टीम पहले वनडे में भारतीय टीम को 300 रनों का लक्ष्य देती है। और फिर भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाज आते ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 39 रनों के स्कोर पर रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं काइल जेमिसन। और फिर शुभमन गिल का साथ निभाने आते हैं विराट कोहली। और फिर ये दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और भारतीय टीम को 150 रनों के स्कोर पर ले जाते हैं। लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल के रूप में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगता है। आदित्य अशोक कैच आउट करवा देते हैं, और फिर विराट कोहली का साथ निभाने आते हैं रविंद्र जडेजा। लेकिन रविंद्र जडेजा कुछ खास कर नहीं पाते हैं और 5 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। इंदौर से विराट कोहली का साथ निभाने आते हैं सुरेश अय्यर, और सुरेश अय्यर और विराट कोहली के बीच काफी अच्छी पार्टनरशिप होती है। श्रेयस अय्यर 49 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं काइल जेमिसन की गेंद पर। और फिर अगले ही ओवर में और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं केएल राहुल एक तरफ धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, और 93 रनों के स्कोर पर विराट कोहली भी कैच आउट हो जाते हैं चौका लगाने के चक्कर में। और फिर केएल राहुल का साथ निभान आते हैं हर्षित राणा। हर्षित राणा आते ही एक छक्का और 2 शानदार लड़कियों के लगा देता है, और केएल राहुल एक तरफ धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब भारतीय टीम को जीत के लिए 18 गेंद पर 18 रन चाहिए थे, और हर्षित राणा भी विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, जो कि चोटिल थे, और 18 गेंद पर 18 रन चाहिए थे, और हर्षित राणा भी विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, जो कि चोटिल थे, और 18 गेंद पर 18 रन चाहिए थे, और हर्षित राणा भी विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, जो कि चोटिल थे, और 18 गेंद पर 18 रन चाहिए थे, और हर्षित राणा भी विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, जो कि चोटिल थे,
और 18 गेंद पर 18 रन चाहे।